फिल्म की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ नदी में जंप लगाते हुए मछली को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। दरअसल हर साल पतझड़ के मौसम में माइग्रेटरी फिशेस नदी के बहाव की उल्टी दिशा में तैरकर अपना सफर तय करती हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इसके बाद विक्टर अपने डैड के साथ घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसके डैड उसे एक टॉर्च लाइट देते हैं, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो अपने फादर के साथ समय बिताता है और खूब मस्ती करता है। लेकिन एक दिन उसके फादर को फॉरेस्ट ट्री एसोसिएशन का हेड बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो बिजी रहने लगते हैं। इसलिए वो विक्टर को समय नहीं दे पाते हैं और वो अकेला और उदास रहने लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब विक्टर बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता है और वो हर समय अपने डैड के द्वारा दिए गए उसी टॉर्च लाइट पर ही काम करता रहता था, जिसकी वजह से पढ़ाई में उसके ग्रेड लगातार गिरते चले जाते हैं। और जब उसके डैड ये देखते हैं तो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो टॉर्च लाइट को नीचे पटक कर तोड़ देते हैं। ये देखकर विक्टर बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्टर चीजों को बड़ा करने के लिए रिएक्टर पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ ब्रायर और ब्रैम्बल नाम के दो बियर ब्रदर्स आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि विक्टर पेड़ों को काटने की मशीन बना रहा है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। तो विक्टर उन्हें समझाता है कि ये पेड़ काटने की मशीन नहीं है, बल्कि चीजों को बड़ा करने का रिएक्टर है, जिसे उसने एक इंसान से खरीदा था। और उसके अनुसार चीजों को बड़ा करने वाली उस रिएक्टर मशीन को ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला ने इन्वेंट किया था। इसके बाद विक्टर उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि उसके डैड उससे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी दिनों के बाद अपने डैड से मिलने वाला होता है। अगली सुबह वो अपने डैड को पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां उसके डैड उससे इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो घर आ जाते हैं। अगले दिन विक्टर के डैड उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाते हैं, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद उसके डैड उसके साथ ढेर सारा समय बिताते हैं और वो साथ में खूब मस्ती करते हैं। शुरू में तो विक्टर को ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीजों से ऊब जाता है, क्योंकि हर समय उसके डैड उसे अपने साथ ही रखते थे, जिसकी वजह से उसे खुद के लिए समय नहीं मिल पाता था और वो रिएक्टर बनाने पर भी समय नहीं दे पाता था। एक दिन जब विक्टर रिएक्टर के लिए कुछ इलेक्ट्रिक सामान लेने के लिए बाजार गया होता है, तभी उसके डैड उसके एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाते हैं। और जब वो पूरे रूम के सामान को बिखरा हुआ देखते हैं तो वो पूरे कमरे की सफाई करने लगते हैं और उसी दौरान उनसे गलती से रिएक्टर स्टार्ट हो जाता है और उसकी लाइट एक सॉफ्ट मेटल से रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आ पड़ती है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और वो रिएक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। और विक्टर को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखकर विक्टर बहुत दुखी होता है। उसे दुखी देखकर उसके डैड उसे वही टॉर्च लाइट देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, जो बचपन में उसे बहुत पसंद हुआ करती थी और जिसे उसके डैड ने गुस्से में तोड़ दिया था, लेकिन अब उन्होंने उसे जोड़ दिया होता है। लेकिन विक्टर उस टॉर्च लाइट को देखकर जरा भी खुश नहीं होता है, बल्कि वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जब से आप यहाँ आए हैं तब से मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा होगा कि आप मुझे अकेला रहने दें और यहाँ से चले जाएं। उसकी बात सुनकर उसके डैड बहुत दुखी होते हैं और टॉर्च लाइट को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद विक्टर को पता चलता है कि वो रिएक्टर अभी भी वहीं मौजूद होता है, पर अब वो श्रिंक होकर छोटा हो चुका होता है और इसी वजह से उसे वो रिएक्टर दिखाई नहीं पड़ी थी। और उसे पता चलता है कि जो मशीन उसे उस इंसान ने बेची थी वो चीजों को बड़ा करने की मशीन नहीं थी, बल्कि उससे चीजों को स्ट्रिंग करके छोटा बनाया जा सकता था। तभी उसे जमीन पर पड़ी वो टॉर्च लाइट नजर आती है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रिएक्टर की ऊर्जा और उस टॉर्च लाइट को कंबाइन कर देता है, जिसकी मदद से वो चीजों को छोटा भी कर सकता था और उसे वापस से उसके नॉर्मल साइज में भी ला सकता था। वहीं हम ब्रायर और ब्रैम्बल को देखते हैं, जो नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन नदी में एक भी मछलियां नहीं होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि हर साल इस मौसम में लाखों की संख्या में माइग्रेटरी फिशेस इस नदी से होकर गुजरती थी, लेकिन इस बार अभी तक एक भी मछली नदी से नहीं गुजरी होती है। तभी वो वहाँ पास ही में बेथ नाम की एक लेडी रिपोर्टर को देखते हैं, जो माइग्रेटरी फिशेस पर रिसर्च करने के लिए वहाँ आई होती है।
तभी ब्रायर और ब्रैम्बल को कटर की आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि विक्टर फिर से पेड़ काट रहा है और वो उसे रोकने के लिए उस तरफ निकल जाते हैं। और जब विक्टर उन्हें देखता है तो उसी श्रिंक रे की मदद से उन्हें छोटा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस टॉर्च लाइट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिससे वो ऑन नहीं हो रही होती है। और जब ब्रायर और ब्रैम्बल ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। पर उसी दौरान विक्टर के हाथ से वो टॉर्च लाइट छूटकर नीचे गिर जाती है और अचानक अपने आप ऑन भी हो जाती है। और जब टॉर्च लाइट की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो एक तेज रोशनी होती है जिस वजह से वो छोटे हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। तभी ब्रायर को एक छोटा कीड़ा दिखाई देता है जो असल में तो छोटा होता है, लेकिन उनके छोटा होने की वजह से वो उन्हें बहुत बड़ा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है जो उस कीड़े को खा जाती है और इससे पहले कि वो उन्हें भी खाती तभी वहाँ उनके दोस्त रेंचो का असिस्टेंट वेबर आ जाता है जो उस चिड़िया को पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और इस प्रकार उनकी जान बच जाती है। वहीं हम विक्टर के डैड को देखते हैं जिन्हें जब पता चलता है कि विक्टर अपने कमरे में नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रायर, ब्रैम्बल और विक की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई होती है क्योंकि अगले ही पल एक मेढक उनके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसलिए ब्रायर और ब्रैम्बल उसका ध्यान भटकाते हैं और विक्टर टॉर्च लाइट को ढूंढने लगता है ताकि वो वापस से बड़े हो सके। और आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद विक्टर को वो टॉर्च लाइट नजर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर मेंढक ब्रायर और ब्रैम्बल को खाने ही वाला होता है। तभी रेंचो लीव्स को पानी में भिगोकर अपना पारंपरिक रिचुअल स्टार्ट कर देता है और छोटी छोटी पानी की बूंदें ब्रायर और ब्रैम्बल के छोटे होने की वजह से उनके ऊपर काफी बड़ी बूंदों के रूप में पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो मेंढक बेहोश हो जाता है और ब्रायर और ब्रैम्बल विक्टर को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और किसी तरह से बहुत मुश्किलों से टॉर्च लाइट के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी रेंचो की नजर उस टॉर्च लाइट पर पड़ती है और वो उस टॉर्च लाइट को लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस टॉर्च लाइट को ले पाता वहाँ पर विक्टर के डैड उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं जो उस टॉर्च लाइट को पहचान जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हालांकि विक्टर अपने डैड को आवाज लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन छोटे होने की वजह से वो उसकी आवाज सुन नहीं पाते हैं। रात को जब वो सभी इंसेक्ट से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनका सामना एक ग्रासहॉपर से होता है जो विक्टर पर हमला कर देता है क्योंकि एक समय पर विक्टर ने उस टिड्डे को अपने ऊपर चढ़ने की वजह से मारा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ग्रासहॉपर उससे अपना बदला ले पाता वहाँ पर एक निंजा ग्रासहॉपर आ जाता है और वो एक एग सेल के अंदर आ करता था जिसकी वजह से वो एग उसके लिए सील्ड का काम करती थी। शैडो सेल उस ग्रासहॉपर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद जब विक्टर उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर शैडो सेल की एक प्रॉब्लम होती है। जब कभी भी वो पूरे चांद को देखता था वो गहरी नींद में चला जाता था। अगली सुबह वो सभी शैडो सेल की मदद से एक चूहे की सवारी करते हुए विक्टर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि विक्टर के डैड उससे दुखी होकर टॉर्च को अपने साथ लेकर घर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया होता है कि विक्टर को इस समय अकेले रहने की जरूरत है। ये खबर मिलते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ टॉर्च की मदद से ही वो सभी अपने असली फॉर्म में आ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर के डैड को देखते हैं जो घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ चुके होते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात बेथ नाम की उसी स्टूडेंट से होता है जो माइग्रेटरी फिशेस के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई होती है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी शैडो सेल के साथ ही कबूतर पर बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में शैडो सेल एक पोस्टर पर बने पूरे चांद को देख लेता है जिसकी वजह से वो नींद में चला जाता है और अब उस कबूतर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं और सफाई के पानी के साथ ही गटर में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मकड़ी उन्हें अपना शिकार बनाती वहाँ पर 3 लॉबस्टर की ग्रुप आ जाती है जो उस मकड़ी को वहाँ से भगाकर उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन अगले ही पल वो मकड़ी ढेर सारी मकड़ियों के साथ वहाँ पर आ जाती है जो उन लॉबस्टर्स पर हमला कर देती है। ये देखकर ब्रायर और ब्रैम्बल वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मकड़ियाँ उन्हें भागते हुए देख लेती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती शैडो सेल जाग जाता है जो उन मकड़ियों को अपने स्किल्स के इस्तेमाल से बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देता है। ये देखकर वो लॉबस्टर ग्रुप उसे अपना गुरु मानने लगते हैं और आगे की सफर के लिए उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं।
इसके बाद वो सभी एक मछली पर बैठकर कीड़ों के शहर में आ जाते हैं, जहाँ वो लॉबस्टर उन्हें बताते हैं कि उनके पास कभी एक ड्रोन हुआ करती थी, लेकिन एक मैगट्स के ग्रुप ने उनसे वो ड्रोन छीन लिया होता है। ये सुनकर सभी उन मैगट्स से वो ड्रोन चुराने का फैसला करते हैं। हालांकि वो मैगट्स भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और आखिर में किसी तरह से वो उन लॉबस्टर की मदद से ड्रोन को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद वो सभी ड्रोन की मदद से रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले कि विक्टर अपने डैड को रोक पाता, ट्रेन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर उन्हें विक्टर के डैड दिखाई देते हैं, जो अपने मुर्गी की वजह से ट्रेन से नीचे उतर आए थे। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और विक्टर के डैड का पीछा करने लगते हैं। वही विक्टर के डैड को दो लड़के दिखाई देते हैं, जो उन्हें देखकर छुप जाते हैं। दरअसल उन्होंने बेथ नाम की उसी कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप कर रखा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वही दोनों नदी में कूड़ा डालकर माइग्रेटरी फिशेस का रास्ता रोक रहे हैं, ताकि वो गैर कानूनी तौर पर उन्हें पकड़कर लाखों कमा सके। लेकिन विक्टर के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता है और जब रैंचो उनके हाथ में उस टॉर्च लाइट को देखता है तो उससे छीनने लगता है। ये सब देखकर वो दोनों लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और रैंचो भी वहाँ से भाग जाता है। और जब विक्टर के डैड उस टॉर्च लाइट को फिक्स कर रहे होते हैं तभी वो ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी छोटे हो जाते हैं। अब तक विक्टर भी ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है और जब वो अपने डैड के पास जाता है तभी एक लेडी उन्हें कूड़े के साथ इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती है और नगर पालिका की गाड़ी उन्हें कबाड़ के साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं ब्रायर और ब्रैम्बल बेहोश पड़ी बेथ की मदद करते हैं और शैडो शेल विक्टर और उसके डैड को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम विक्टर और उसके डैड को देखते हैं, जिन्हें कूड़े के साथ गार्बेज डंप में डाल दिया जाता है और वो कबाड़ के साथ ही नीचे गिर रहे होते हैं और उसमें नीचे दबने से उनकी जान भी जा सकती थी, पर विक्टर के डैड उसे बचाने में खुद गार्बेज के नीचे दब जाते हैं। ये देखकर विक्टर हार मान जाता है। वहीं उसे अपने डैड की डायरी भी मिलती है, जिसमें विक्टर की वो सारे ड्रीम्स लिखे होते हैं जो वो बचपन में अपने डैड के साथ करना चाहता था, पर उस समय वो बिजी होने के कारण उसे समय नहीं दे पाए थे, जिस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। और असल में वो गांव से विक्टर के पास इसीलिए आए थे ताकि अब वो विक्टर के साथ समय बिताकर उसके बचपन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। ये देखकर विक्टर इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी उसके डैड गार्बेज से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होते हैं। ये देखकर विक्टर बहुत खुश होता है और अपने डैड के गले लग जाता है। तभी वो देखते हैं उन्हीं दो लड़कों ने नदी में कूड़ा डालकर माइग्रेटरी फिशेस का रास्ता रोक रखा होता है। ये देखकर विक्टर अपने डैड के साथ उन दोनों को डराकर वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ पर शैडो शेल भी विक्टर के हैंड पर बैठकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन लड़कों की गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी पेड़ की डाल टूटने की वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और उन लड़कों को उनके गाड़ी की चाबी वापस मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, वहाँ पर बेथ भी ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ पहुँच जाती है। इसके बाद सभी मिलकर किसी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसी दौरान वो नदी में गिर जाते हैं, जहाँ पर वो भी एक रोटेटिंग ब्लेड में फंसकर मरने ही वाले होते हैं। और तभी विक्टर किसी तरह से उस टॉर्च लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से समय रहते सभी अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरह से उन सब की जान बच जाती है। इसके बाद वो सभी मिलकर नदी से उन गार्बेज को हटा देते हैं, जिससे एक बार फिर से प्रवासी मछलियों के जाने का रास्ता खुल जाता है और उन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और विक्टर और उसके डैड के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी ओर उन लड़कों को प्रवासी मछलियों के ब्लैक मार्केटिंग के लिए जेल हो जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।